कोविड की तीसरी लहर के बाद अब कुछ स्कूल खुल चुके हैं और छोटे बच्चों के लिए स्कूल खुलने बाकी हैं। लेकिन स्कूल में बच्चों का व्यवहार कैसा हो, कोविड का एप्रोप्रिएट बिहेवियर की अनुपालना किस तरह से हो और बच्चे कैसे कोविड से बचें और अपना ख्याल रख सकें, इन तमाम चीज़ों के लिए नियमावली बहुत ज़रूरी है, गाइडलाइन बहुत ज़रूरी है। और इस गाइडलाइन को तैयार किया है चंडीगढ़ पीजीआई के कम्युनिटी हेल्थ डिपार्टमेंट के प्रोफेसर डॉक्टर रविंद्र खाईवाल ने। और इसमें तमाम वो गाइडलाइंस हैं जो एक बच्चे के लिए स्कूल में जिनकी अनुपालना करनी बेहद ज़रूरी है। और इसमें हर एक पेज के ऊपर बच्चों के लिए तमाम वो चीज़ें दर्शाई गई हैं जिनकी अनुपालना करते हुए अपने आप को कोविड से बचा सकते हैं। डॉक्टर रविंद्र खाईवाल हमारे साथ मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, जिस तरह से स्कूल खुल चुके हैं, बच्चे किस तरह से ऐसा बिहेवियर करें स्कूल में ताकि उनको कोविड के इन्फेक्शन की जो आशंका है वो ना बने? थैंक यू। जैसा आपने देखा कि ये बुकलेट जो है कोविड-19 प्रिवेंशन गाइड बुक फॉर स्कूल, इसको भारत सरकार के हम कह सकते हैं कि डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज मींस सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो के जो प्रोफेसर सुनील कुमार हैं, उन्होंने रिलीज़ किया है। और इसके अंदर हमने बच्चों के लिए सिंपल पिक्टोरियल में ये दिखाने की कोशिश की है कि कोविड-19 है क्या, कैसे ट्रांसमिट होता है और सबका रोल क्या है इसमें। स्टार्टिंग फ्रॉम जब बच्चा घर से चलता है, बस में जाता है, फिर टीचर का क्या रोल है, जो हमारी स्कूल अथॉरिटी है उनका क्या रोल है और गवर्नमेंट के द्वारा क्या इनिशिएटिव लिए गए हैं ताकि उन पे कोई मनोवैज्ञानिक दबाव ना पड़े। अब हम देख रहे हैं कि 1 फरवरी से स्कूल खुल गए हैं 10वीं 12वीं के लिए और आने वाले दिनों में और बच्चों के लिए भी खुलेंगे। तो किस तरह से कोविड अनुरूप व्यवहार जो है वो अपनाकर इस बीमारी से अपना तो बचाव कर ही सकते हैं, साथ में घर में जो बुजुर्ग हैं, दादा हैं, दादी हैं, नानी हैं, नाना हैं, तो उनको कैसे परिवार को भी बचाना है और अपने आप को भी बचाना है। तो बच्चे हमारे जो हैं वो एक समाज में कैसे रोल प्ले कर सकते हैं। तो क्या ये डिजिटल फॉर्म में भी उपलब्ध है? बिल्कुल, अगर आप देखेंगे तो ये एक पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के रूप में है जिसमें बेसिकली बच्चों को जब स्कूल खुलेंगे तो स्कूल में उनको टीचर जो हैं इसको प्रेजेंट कर सकते हैं। और जैसे कि हम बात करते हैं बेसिक सिम्टम्स की, तो हमें पता है कि नेसल कंजेशन, फीवर, रनिंग नोज, ड्राई कफ, ये सिम्टम्स इसके पहले से हमें पता थे। लेकिन अभी कुछ नए लक्षण भी आए, जैसे टायर्डनेस होना, सोर थ्रोट जो है वो बहुत कॉमन आया, डिफ़िकल्टी इन ब्रीथिंग और कुछ बच्चों में हमने देखा कि डायरिया यानी कि जो दस्त लग जाना है वो भी बढ़े हैं। तो उनको नए सिम्टम्स के बारे में बताना, फिर किस तरह से ये हवा के द्वारा भी फैल रहा है, तो वो इसमें थोड़ी चर्चा की गई है। तो बेसिक सी जो चीज़ें हैं वो क्या आप कहना चाहेंगे बच्चों को जो स्कूल गोइंग हैं, जिनको अभी स्कूल खुलने हैं, बेसिक क्या चीज़ें हैं? देखिए, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे बच्चे जब स्कूल के लिए तैयार हो रहे हैं तो लक्षणों के बारे में बताने के बाद हम उनको यही बता रहे हैं कि किस तरह से उन्हें बस में एक उचित दूरी बना के रखनी है। तो हम जब जा रहे हैं तो वो बस में जाते समय का एक आ जाता है, लेकिन उसके बाद स्कूल अथॉरिटी का क्या रोल आ जाता है। स्कूल अथॉरिटी का रोल ये आ जाता है कि वो जहाँ पर भी हो, पहली चीज़ हैंड वॉशिंग की सुविधा प्रदान करें, दूसरी चीज़ हैंड सैनिटाइज़र दे, तीसरी चीज़ क्या है कि ई ऑफिस को प्रमोट करें। तो उनके जो ऑफिस के स्टाफ हैं वो अननेसेसरी ट्रैवलिंग से बचें या ऐसी जगह जाने से बचें जहाँ पे भीड़ भाड़ इलाके में उनका एक्सपोजर हो। और जैसे पेरेंट टीचर मीटिंग्स हैं तो उनको कैसे हम ऑनलाइन करके अभी भी कंटिन्यू रखें जबकि बच्चे स्कूल आ रहे हैं। तो ये स्कूल के लिए हमने गाइडलाइन दी। इसके बाद आप देखेंगे कि जैसे हमने बात की कि और स्कूल अथॉरिटी इसमें क्या रोल प्ले कर सकती है। तो पहली चीज़, हर स्कूल को ये पता होना चाहिए कि मेरे पास नियरेस्ट हॉस्पिटल कौन सा है और कौन से नंबर पे मुझे कांटेक्ट करना है। एक भारत सरकार के द्वारा भी हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है, तो उसको हर स्कूल में डिस्प्ले होना चाहिए। तो ये बेसिक चीज़ें हैं जो हमने स्कूल अथॉरिटी के लिए बताया। जैसे आप इस इमेज में भी देख पा रहे हैं कि किस तरह से जैसे हमारे ग्रामीण क्षेत्र हैं, आने वाले दिनों में मौसम साफ़ होने वाला है, तो कैसे वो खुले में भी जो है क्लासेस लगा सकते हैं। उससे क्या होगा कि प्रॉपर वेंटिलेशन रहेगा। और अगर हमारे पास अभी पहाड़ी क्षेत्रों में ठंड है तो वहाँ पर कैसे प्रॉपर वेंटिलेशन के हम करते रहें ताकि खिड़की और दरवाजे हमें खुले रखने होंगे। तो उससे क्या होगा कि संक्रमण का प्रसार जो है वो कम हो जाएगा। अब
ये जो महामारी है इसमें सभी को लड़ना है, तो इसमें बच्चों का भी रोल है। जैसे जब ब्रेक हो रहा है तो कैसे अपना टिफ़िन एक उचित दूरी पे रखकर बाकी लोगों के साथ और ना शेयर करते हुए उसको लें, तो और अपनी बोतल पे अपना नाम लिखना, उनके जो कोविड किट है उसमें एक एक्स्ट्रा मास्क होना, एक अपना पर्सनलाइज्ड हैंड सैनिटाइज़र होना, इन सब बातों पे ख़ास तौर पे उनको मोटिवेट किया गया है। हाथ धोने के उनके बारे में क्या विधि होनी चाहिए, तो इसमें पेरेंट्स का भी रोल आ जाता है। वो बच्चों को घर में सिखा सकते हैं कफ एटिकेट, हम अपनी कोहनी कैसे लगाएं जब हमें खांसी आ रही है, प्लस मास्क हम कैसे पहने, और सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है कि इस समय बच्चों को हम पौष्टिक आहार के बारे में बताएं कि किस तरह से वो हेल्दी फूड ले सकते हैं जो इम्यूनिटी बिल्ड करता है। तो बेसिकली जो भी मौसमी फल और सब्जियां अगर आप बच्चों को देते हैं तो उससे उनकी इम्यूनिटी बूस्ट होती है। और अगर हम बात करें कि टीचर का क्या रोल है, तो टीचर को ये समझना होगा कि सख्ती से नहीं, प्यार से हमें बच्चों को मोटिवेट करते हुए जो कोविड अनुरूप व्यवहार है उसको प्रमोट करना है। और मुख्य रूप से अगर आप देखेंगे कि बच्चों को बताना है कि अपनी आंखें टच ना करें, बार बार मास्क को टच ना करें, हैंडशेक नहीं करना है, अपने जो ट्रेडिशनल वे है उसके द्वारा हम ग्रीट करें, तो ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अगर हम देखें तो बच्चों को फन में हम उनको कोविड अनुरूप व्यवहार सिखा सकते हैं। इसके अलावा इस बुकलेट में जो गवर्नमेंट की तरफ से इनिशिएटिव दिए गए हैं, तो गवर्नमेंट की तरफ से मनोदर्पण हमने देखा, अभी सरकार ने पहले 200 चैनल फ्री होते थे, अब 500 तक प्लान कर रही है। तो ये सारी चीज़ें कि बच्चों पे मनोवैज्ञानिक प्रभाव ना पड़े और उसके लिए सरकार की तरफ से क्या हेल्पलाइन और कैसे हम उसका फ़ायदा उठा सकते हैं, इसमें दिखाया गया है। और लास्ट में हमने थोड़ा सा जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं डूज एंड डोंट की, उन पे फोकस किया है। तो इसको बनाने में बहुत सारे हमारे हम कह सकते हैं कि सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो की जो टीम है, उन्होंने सेंट्रल हेल्थ एजुकेशन ब्यूरो की जो टीम है उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। तो हमारे काफ़ी साथियों ने इसको इस तरह से बनवाया है कि ये सभी के लिए उपयोगी हो। तो कुल मिलाकर के सभी के लिए उपयोगी हो उस लिहाज से उसको बनाया गया है। और यदि स्कूल में कोविड को लेकर के किसी तरह की कोई दिक्कत आती है तो टोल फ्री नंबर भी दिया गया है, जो है 8448440632। तो कुल मिलाकर के जो बच्चों को स्कूल जाना है तो उनको कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर भी एक सिलेबस की तरह उनको समझाना होगा, उनको सिखाना होगा, उनको बताना होगा, ताकि वो महफूज रह सकें और संक्रमण से बच सकें। इस लिहाज से यह बुकलेट काफ़ी कारगर साबित हो सकती है। इसको स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों के लिए एक SOP कहा जा सकता है और ये डिजिटल फॉर्म में भी मौजूद है। तो स्कूल के संचालकों को, शिक्षकों को, अपने बच्चों को जरूर चंडीगढ़ PGI के एक्सपर्ट प्रोफेसर अरविंद खाईवाल द्वारा और डॉक्टर सुमन मोर द्वारा तैयार की गई ये बुकलेट दिखानी चाहिए, ताकि बच्चे स्कूल में किसी जोखिमपूर्ण स्थिति में न जाएं। कैमरामैन राहुल के साथ राजेश चौहान, लिविंग इंडिया न्यूज़, चंडीगढ़।